Hello, dear students. This is Prakash sir, your English educator. And in the first part of this video, as you know, that we were discussing the chapter 9, Bholi of the textbook Footprint Without Feet, class 10th. So, students, in the previous video, we came to know about Bholi, whose real name was Sulekha. ओके तो बचपन से ही जो सुलेखा थी उसको भोली कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि वो बहुत ही सरल नेचर की थी, बहुत ही सिंपल थी, तो इसलिए उसका नाम भोली ही रख दिया गया था। एंड रामलाल, हु वाज भोलीज फादर, वाज क्वाइट वरीड अबाउट हर फ्यूचर। उसकी फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। And when Bholi was 7 years old, a primary school was opened in the village. So the Tehsildar came to perform the opening ceremony, and he asked Ramlal to set an example for the villagers by sending his daughters to school. Still, Ramlal did not want to disobey the Tehsildar. So he discussed with his wife, and finally she agreed to send Bholi to school. So the next day Ramlal took Bholi to school. Now let's see what happens. So Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को पता नहीं था कि एग्जैक्टली स्कूल होता क्या है, कैसा होता है और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो खुश थी क्योंकि वहाँ पर उसके जैसी कई सारी गर्ल्स उसकी एज की वहाँ बैठी हुई थी। She hoped that one of these girls might become her friend. तो उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. तो लेडी टीचर जो क्लास में गर्ल्स से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। यानी शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उसकी जो टीचर थी वहाँ पे क्लास में कुछ बता रही थी गर्ल्स को, और वो समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने पिक्चर्स जो दीवार पर बनी हुई थी उन पिक्चर्स को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर। और वो जो पिक्चर्स थी उनमें कलर्स थे जो उसको फैसिनेट कर रहे थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit. यानी उन पिक्चर्स में एक हॉर्स बना हुआ था जो बिल्कुल उसी तरह से था जिस पे तहसीलदार उसके गांव आया था, जिस पे बैठ के तहसीलदार उसके गांव आया था। The goat was black like the goat of their neighbor. जो गोट जो बकरी थी वो उसी तरह से ब्लैक थी जैसे कि उसके पड़ोसी की बकरी थी। उसके पड़ोस में जो गॉट थी, ठीक है, वैसी ही गॉड जो है उस पिक्चर से बनी हुई थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो। और जो पैरट था वो बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन था जैसा कि उसने मैंगो और चाट में देखा था, आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी। और जो गाय थी बिल्कुल उसके लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी भोली ने देखा कि उसके जो टीचर हैं वो उसके बगल में खड़ी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। यानी कि वो सिर्फ लड़खड़ाई, उसने अपना नाम बताने की कोशिश की, भो यानी कि उसने कहा, लेकिन वो लड़खड़ा गई और आगे बोल नहीं सकी। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लॉड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। तो वो रोने लगी, ठीक है, वो रोने लगी, उसकी आंखों से जो है एकदम से आंसू गिरने शुरू हो गए। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन कॉर्नर। और उसने क्या किया कि अपना हेड जो था वो नीचे झुका लिया
और चुपचाप कॉर्नर में बैठ गई। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेर स्टिल लाफिंग एट, और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि गर्ल्स की तरफ, जो वहाँ अदर गर्ल्स जो बैठी हुई थी उनकी तरफ वो देखे, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अभी भी उस पर हंस रही होंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था कि उसके गांव में जब भी वो स्टैमर करती थी तो अदर जो चिल्ड्रन होते थे वो उस पर हंसते थे, उसकी कॉपी करते, उसकी नकल करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो वो यही सोच रही थी कि जो गर्ल्स होंगी वो उस पर हंस रही होंगी, इसलिए वो उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो सारी गर्ल्स जो थी वो क्लासरूम से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली जो है अपना कॉर्नर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट नॉन सोबिंग, और वो अभी भी रो रही थी, धीरे धीरे अभी भी वो रो रही थी, सुबक रही थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जैसे अगर वो बाहर निकलेगी तो अदर गर्ल्स उस पर जो है वो हंसेंगी, तो इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर निकले। भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, भोली तभी टीचर की आवाज़ आई, और टीचर की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी, मतलब सूदिंग मीन्स कि रिलीफ पहुँचाने वाली, रिलैक्स करने वाली जो है उसकी यहाँ की आवाज़ थी, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ थी। इन ऑल हर वो लाइफ सी हैड नॉट नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, यानी कि पूरे जीवन भर जो है अभी तक के उसके जीवन में उसने कभी भी किसी ने इस प्रकार से उसको नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके हार्ट को टच कर लिया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, तो टीचर ने कहा कि गेट अप, खड़ी हो जाओ, लेकिन ये कमांड नहीं थी, उन्होंने कमांड नहीं दिया, उन्होंने आदेश नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने एक फ्रेंडली तरीके से उसको कहा कि गेट अप, और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब उसकी पूरी बॉडी से पसीना आने लगा। हाँ, क्यों? बिकॉज सी वॉज सो नर्वस दैट स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, तो वो इतना नर्वस हो गई थी कि उसकी पूरी बॉडी से पसीना आने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेंस्ट डिस्क्रेसर, क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जुबान है, उसकी जो हकलाती हुई जुबान है, क्या फिर से उसकी बेइज्जती करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वेमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन इस दयालु महिला के लिए वो फिर से उसने निश्चय कर लिया कि वो एक कोशिश करेगी। सी हैड सच सूदिंग वॉइस, मतलब उसकी जो वॉइस है कितना सूदिंग है, मतलब एक रिलैक्स पहुंचाने वाली आवाज़ है, रिलीफ पहुंचाने वाली आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उस पर नहीं हंसेगी। सो भ भ भो भो सी बिगैन टू स्टेमम, तो उसने मतलब स्टैमर करना शुरू किया, लड़खड़ाना शुरू किया। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, तो टीचर ने उसको इनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, उसने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। तो भ भ भो भोली, एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, ठीक है, तो उसने जो है अंततः वो अपना नाम बोलने में सफल हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और मतलब उसको इतना रिलैक्स महसूस हुआ, इतना रिलीव महसूस हुआ, जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि इससे पहले आज तक उसने कभी भी अपना जो है वो अपना नाम नहीं बोल पाई थी, और फर्स्ट टाइम था कि जब वो अपना अपना नाम वो बोली थी, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड शेड, तो टीचर ने जो है बहुत ही प्यार से जो है उसको थपथपाया, उसकी पीठ पे जो है हाथ फिराया और कहा कि पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, उन्होंने कहा अपने हृदय से, अपने मन से डर निकाल दो, और फिर तुम अन्य किसी की भी तरह जो है वो बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली, यानी भोली ने ऊपर देखा जैसे कि वो पूछना चाहती थी क्या वास्तव में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, केवल तुम्हें रोज़ स्कूल आना होगा, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सहमति में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं, जोर से बोलो, ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, तो भोली ने जो है यस कहा तो उसको
अपने आप पे एकदम एस्टोनिश्ड हुई, वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे आश्चर्यचकित हुई कि मतलब वो वास्तव में बोलने में सक्षम है, वो बोल सकती है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, लो अब ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो जो बुक थी वो एकदम पिक्चर से भरी हुई थी, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, बहुत सारी तस्वीरें थीं और सारी तस्वीरें कलरफुल थीं। उसमें डॉग, कैट, गॉड, हॉर्स, पैरेट, टाइगर और उसके जो खुद की जो उसकी काऊ थी लक्ष्मी जैसी उसमें काऊ बनी हुई थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का लेटर लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ सकोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर बुक, और फिर उससे भी बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनिमल्स इन द विलेज, और समय के साथ तुम गांव में किसी से भी ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग सम्मान के साथ तुमको सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और फिर तुम बिना हल्की सी भी लड़खड़ाए हुए, बिना हल्का सा भी हकलाए हुए तुम बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जो है सुबह ही जल्दी घर आ जा, मतलब स्कूल आ जाना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. तो भोली को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से गांव के मंदिरों की सारी जो बेल्स थी वो एक साथ बजने लगी, और उसके स्कूल हाउस के सामने जो ट्रीज़ हैं वो सभी जो है खिल गए हैं, उसमें बड़े बड़े लाल रंग के फ्लावर्स उसमें आ गए हैं। तो इट मीन्स टू से कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हर हार्ट वॉज थ्रोविंग विद न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका जो हार्ट था, उसका जो हृदय था, एक नई उम्मीद, एक नए जीवन से भर गया था। सो वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, अब भोली के पेरेंट्स बिसम्बर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? वाई डज मैरिज नॉट टेक प्लेस, और मैरिज क्यों नहीं होती है? सो लेट्स सी नेक्स्ट। दस द ईयर्स पास्ड, सब साल बीत गए, कई साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब विलेज जो है एक स्मॉल टाउन बन गया था, एक छोटा सा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, अब जो गांव के जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स थे अब वो हाई स्कूल बन गए थे। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा हॉल हो गया था। एंड कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन गिनिंग मिल हो गया था। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन, अब उनके रेलवे स्टेशन पर एक मेल ट्रेन मीन्स कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो खड़ी होने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन सेल आई एक्सेप्ट बिसम्बर प्रपोजल, तो एक रात जो है डिनर के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या हम बिसम्बर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड रूम, यानी कि इस प्रकार का वेल टू डू मीन्स रिच प्रॉस्परस, मतलब इस प्रकार के एक रिच ब्राइड रूम को पाकर के भोली जो है वो लकी होगी, यानी खुशकिस्मत होगी कि मतलब जो है उसको इस प्रकार का धनी दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उसके पास एक बड़ी दुकान है, एक अपना खुद का घर है, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में कई हजार रुपए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी, इसके अलावा मतलब वो दहेज की मांग बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, तो जो भी रामलाल थे उन्होंने कहा कि ठीक है वो तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो यंग नहीं है, यू नो तुम्हें मालूम है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वेल उसकी एज लगभग उतनी जितने की मेरी एज है, यानी लगभग वो मेरी ही एज का है।
एंड ही आल्सो लिम्स, और वो लड़खड़ाता भी है, यानी कि वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन, और इसके अलावा मतलब उसके जो बच्चे हैं, जो पहली पत्नी के बच्चे हैं, वो भी काफ़ी बिल्कुल बड़े हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने कहा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, यानी एक व्यक्ति के लिए उम्र की कोई मायने नहीं होते हैं। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक्स मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और हम लोग लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है और उसको उसके पोक मार्क्स के बारे में, पोक मार्क्स मीन्स कि जो भोली के बॉडी पे बचपन में जो स्मॉल पॉक्स हो गए थे, उसके जो मार्क्स थे, उसके जो निशान थे, वो अभी तक गए नहीं थे, जिसके कारण उसकी बॉडी जो है वो जो अपनी जो एक ब्यूटी थी, मतलब उसकी वो चली गई थी। तो उसने कहा कि मतलब उसके पोक मार्क्स के बारे में उसको मालूम नहीं है, और हर लैक ऑफ सेंस, उसकी जो कम समझ है उसके बारे में भी उसको मालूम नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पूरे जीवन भर अनमैरिड रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटनेस वन से, सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ, यानी वो कहती है कि वो क्या कहेगी, वो तो एकदम डम्ब काऊ की तरह से है, मतलब एकदम गूंगी गाय की तरह से है, तो वो क्या कहेगी। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, तुम रामलाल ने धीरे से कहा कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोर्ट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, तो अपने कोर्ट यार्ड के जो है आंगन में जो है दूसरे आंगन में भोली जो है वो अब चारपाई पर लेटी हुई जग रही थी, अभी मतलब सोई नहीं थी, वो जग रही थी, और अपने पेरेंट्स के जो उनकी जो धीरे धीरे कन्वर्सेशन हो रहा था, जो विस्पर्ड कन्वर्सेशन हो रहा था जो है वो सुन रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो वी सी दैट Bholi's parents are ready to give her hand to a man who is about 45 to 50 years old. And now what happens? Does Bholi accept the proposal? We will read in the next video. So see you in the next video. Take care. Bye.